जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1105 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है। इसकी शुरुआत भीमराव जी और रमाबाई से होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि मेघनाथ और उनके समाज वाले शिक्षा को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और उन्हीं के मुताबिक जो पुलिस अधिकारी थे शिक्षा को बंद करने की पूरी कोशिश करते हैं। उस समय वो शिक्षा पे रोक लगा देते हैं, जिसके बाद जितने भी वहाँ पे विद्यार्थी पढ़ने गए हुए थे उन सभी का कॉपी किताब लेके फाड़ देते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद जीजाबाई रमा से ये कह रही थी कि ये जितनी भी पढ़ाई लिखाई है सब झमेला है। तो रमा को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि आई, आपको जो कहना है कह लीजिए, लेकिन शिक्षा को आप झमेला नहीं कह सकती है। तो जिसके बाद जीजाबाई भीमराव जी और रमाबाई के संबंध को भी झमेला बताने लगती है। वो कहती है कि तुम लोगों का जीवन ही झमेला है। जिसे सुनने के बाद रमा को बहुत बुरा लगता है। वो पूरी तरह से दुखी हुई थी, टूट गई थी और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। भीमराव जी उनको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रमा मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बस ये कह रही थी कि मैं ये घर छोड़ के जाना चाहती हूँ, क्योंकि इस घर में किसी को शांति नहीं मिलेगी और हम और आप यहाँ पे रहेंगे तो आई और करुणा दीदी चैन से नहीं रहेंगी, इन दोनों को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हम इस चौल में नहीं रहना चाहते, इस घर में नहीं रहना चाहते हैं। भीमराव जी अपनी से पूरी कोशिश करते हैं उनको समझाने की, लेकिन रमा रोती की रोती जा रही थी। तो इसलिए भीमराव जी उस समय रात के समय रमाबाई को सुला देते हैं, उनका सरोर सहलाते हैं, जिस वजह से रमा सो जाती है। लेकिन रमा तो सो जाती है, लेकिन भीमराव जी पूरी रात जगे रहते हैं। रमा के सो जाने के बाद भीमराव जी चौल के बाहर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर जितने भी कॉपी किताब फटा हुआ था सभी रद्दी के जैसे बिखरा हुआ पड़ा था। उन सभी को उठा उठा के भीमराव जी वो सारी बातें याद कर रहे थे, जिनसे मेघनाथ और पुलिस अधिकारी उनसे कहे हुए थे कि अब शिक्षा नहीं आगे जाएगी, क्योंकि शिक्षा के नाम पे यहाँ पे क्रांतिकारी लोगों को बनाया जा रहा था। उकसाने वाली बात उन सभी को बताई जा रही है, इसीलिए अब पढ़ाई लिखाई बंद किया जाएगा। भीमराव जी भी अपने से पूरी कोशिश करते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई बंद नहीं होगा, ये शिक्षा जारी रहेगी और इसका फैसला हम कल करेंगे, शिक्षा अधिकारी से हम बात करेंगे। तो पुलिस अधिकारी उनको बताते हैं कि चलो ठीक है, सुबह में तुम थाने में ही आ जाना, मैं शिक्षा अधिकारी को थाने में ही बुला लूँगा। जिसे सुनने के बाद भीमराव जी मान जाते हैं। लेकिन भीमराव जी उस समय वहाँ पे दुखी हो रहे थे, ये सोच रहे थे कि कैसे भी करके ये रात पूरी बीत जाए, क्योंकि ये अशिक्षा की रात लग रही है। सुबह सुबह की किरणें रोशनी की किरण होगी। तो भीमराव जी ये सब याद कर रहे थे, बोल रहे थे। तो भी वहीं पे खड़े नंदू काका ये सुन के उनको देख के कह रहे थे कि मैं इतने सालों से इस चौल में रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हर कोई है जो अपने अपने काम में लगा रहता है, सब रात में सोने की बात करता है, लेकिन एक भीमराव ऐसा इंसान है जो रात में भी सुबह होने का इंतज़ार करता है और ये हमेशा दूसरे के बारे में ही सोचता है। वहीं दूसरी तरफ शिशुपाल जी और श्यामला दोनों आपस में बात कर रहे थे। और शिशुपाल जी ये बता रहे थे कि अगर कल शिक्षा पे रोक लग जाएगा तो बाबा की दीवार और हमारी झोपड़ी की दीवार एक जैसे ही लगने लगेगी, पता नहीं कल क्या होगा। उसी समय उनकी बात सुन लेते हैं मेघनाथ। तो वो कह रहे थे कि इसे चलो कहीं ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात होगी। मेघनाथ चाहते थे कि शिशुपाल जी उनके पास आ जाए फिर से दोबारा, इसीलिए वो हर कुछ करने के लिए तैयार थे। अगर शिक्षा बंद होगी तो शिशुपाल जी मेघनाथ के पास फिर से वापस लौट जाएंगे, ऐसा मेघनाथ को लग रहा था। जिसके बाद सुबह होती है तो सुबह होती है तो रमाबाई जगती है तो देखती है कि उनके पास भीमराव जी बैठे हुए हैं। तो रमा उनसे पूछती है कि क्या हुआ, आज सुबह ही जग गए। तो भीमराव जी उनसे कहते हैं कि मैं सोया ही नहीं तो जगने का सवाल ही नहीं उठता। तो रमा उनसे पूछती है कि क्यों नहीं सोए आप पूरी रात। तो भीमराव जी उनको बताते हैं कि जिनकी पत्नी रोते रोते सो गई हो उस पति को रात भर सोना नहीं चाहिए, उनको इंतज़ार करना चाहिए उनकी पत्नी को जगने का, क्योंकि फिर से उनकी पत्नी जग के रोने ना लगे। और ये ऐसा मैं हर पति से कहना चाहता हूँ, जिनकी भी पत्नी रोते रोती सो जाती है उनको पूरी रात जग के इंतज़ार करना चाहिए कि उनकी पत्नी फिर दोबारा से ना रोए। उसके बाद
रमा फिर से उनको सारी बातें याद करने लगती है। जीजाबाई जो कही हुई थी झमेला के बारे में कि पढ़ाई लिखाई झमेला है, तो उनके आँख फिर से भर जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भीमराव जिनसे कहते हैं कि रमा अब तुम इस घर को छोड़ के जाने की बात नहीं ना करोगी। इस घर में बाकी लोग भी रहते हैं और वो लोग भी रहते हैं जो हम दोनों को बहुत चाहते हैं। रमाबाई उसके बावजूद भी कह रही थी कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, अगर मैं इस घर में रहूँगी तो आई शांति से नहीं रहेगी, तो इसीलिए मुझे इस घर को छोड़कर जाना है। उसी समय वहाँ पे बुआ आ जाती है, उनका ध्यान भटकाने के लिए कहती है कि रमा मैं चाय चढ़ा के आई हूँ, जाके थोड़ा देख लो। तो रमा वहाँ से चली जाती है, उनके पीछे भीमराव जी भी चले जाते हैं। लेकिन बुआ वहीं पे खड़ी होके दुखी हो रही थी, रो रही थी, तो जीजाबाई भी वहाँ पे आ जाती है। जीजाबाई बुआ से ये कह रही थी कि क्या हुआ दीदी, हर रोज़ तो सुबह से लड़ाई झगड़ा शुरू होती थी तो शाम तक सभी दुखी होके रोने लगते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो आप सुबह में ही रो रहे हैं। तो बुआ उनको सारी बातें बताती है कि रमा घर छोड़ के जाना चाहती है। तो यह सुनने के बाद जीजाबाई बहुत खुश होती है, कहती है कि मैं तो इस दिन का कब से इंतज़ार कर रही थी और मैं तो ये चाहती हूँ कि सारे लोग इस घर को छोड़ के चले जाएं। आप ये बता ही दीजिए कि रमा कब छोड़ के जा रही है इस घर को। तो बुआ उनको बताती है कि ज़्यादा उतावली मत हो, क्योंकि मैं रमा को यहाँ से कहीं जाने नहीं दूँगी, इस घर को छोड़ के जाने नहीं दूँगी। जीजाबाई चौल वालों को भी बताना चाहती थी, लेकिन बुआ उनको डराती धमकाती है कि चौल वाले से जाके कुछ भी नहीं कहेगी तू, जिसके बाद जीजाबाई वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघनाथ टहल रहे थे और वो अपने शिशुपाल को पास लाने के बारे में सोच रहे थे कि कैसे हम शिशुपाल को अपने पास ले आए, इसलिए वो सोच रहे थे। उसी समय वहाँ पे शिशुपाल श्यामला वो दोनों भी आ जाते हैं, लेकिन उस समय वहाँ पे जितने भी रमा और शिशुपाल जी के विद्यार्थी थे सभी थाने की तरफ जा रहे थे। तो मेघनाथ उनसे पूछते भी है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो सभी बताते हैं कि हम थाने जा रहे हैं भीमराव से पहले, क्योंकि भीमराव को ऐसा ना लगे कि वो अकेला है। उनके जाने के बाद शिशुपाल अपने बाबा को समझाते हैं कि बाबा देख लीजिए भीम की ताकत, आप हमेशा अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन भीम एक ऐसा इंसान है कि उनके लिए सब लड़ना चाहता है। जब वो सभी लोग वहाँ पे थाने पे जा ही रहे थे, उससे पहले वहाँ पे जो शिक्षा अधिकारी थे वो पहुँच चुके थे, लेकिन पुलिस अधिकारी थे उनको अच्छी तरह से समझा दिए थे कि आपको क्या करना है। भीमराव चाहता है कि सभी शिक्षित बने, शिक्षा सब करे, तो आपको ये करना है, भीमराव को ये सबसे रोकना होगा, शिक्षा आगे नहीं बढ़नी चाहिए। वो जो शिक्षा अधिकारी थे वो उनकी बात मान लेते हैं और वो ऐसा ही करते हैं जैसा उनको पुलिस अधिकारी बताते हैं। वो भी कहते हैं कि आने दो भीमराव को, आज मैं उसको सबक सिखा के ही रहूँगा। उस समय वहाँ पे दरोगा साहब आते हैं और बताते हैं कि भीमराव के जितने भी समर्थक हैं सब थाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो शिक्षा अधिकारी उनसे कहते हैं कि वो लोग जैसे ही सीढ़ी चढ़ने लगे थाने की, वैसे ही सभी को गोली से मार देना, फिर बाद में ये रिपोर्ट बना देना कि वो सभी भीमराव के उकसाने की वजह से थाने पे हमला कर रहे थे। तो सभी लोग ऐसा ही करते हैं। जब वो सभी आ रहे थे तो सारे हवलदार जो थे वहाँ पे चले जाते हैं, बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बंदूक लेके खड़ा होते हैं वैसे ही वहाँ पे भीमराव जी पहुँच जाते हैं। अब इसके आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊँगी। तब तक के लिए जय भीम, क्योंकि आज के एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है।